अंपायर की बेईमानी, भारतीय खिलाड़ियों की मनमानी, न रोहित, न विराट, न राहुल, न जायसवाल, सभी ने टेके घुटने। भारत की लिखी हार की कहानी। जसप्रीत बुमराह का डर सच हो गया। रोहित ने नहीं मानी कोई बात। ऑस्ट्रेलिया का चक्रव्यूह पड़ा भारी। भारतीय टीम बन गई मदारी। शर्म से झुक गया सिर। एक नहीं बल्कि कई सारी गलतियां करते रहे रोहित शर्मा। खुलकर कप्तानी के ऊपर मच गया बवाल। गौतम गंभीर का एक दाव भारत को ले डूबा। कई बार जो दाव आपके लिए सबसे हिट साबित हो जाता है, वही दाव आपके लिए नासूर भी बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में टीम के कई खिलाड़ियों ने खूब अकड़ दिखाई थी। ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को चूर चूर करने का काम किया था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन करेगी और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को धुआं धुआं कर देगी। विराट कोहली का बल्ला चल निकला था। यशस्वी जायसवाल शतक लगा चुके थे। ऋषभ पंत भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरा माहौल भारत के हिसाब से सेट हो चुका था। मगर दूसरे मुकाबले में सारी हवाबाजी निकल गई और भारतीय टीम के शेरों ने घुटने पर आकर सरेंडर कर दिया। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरीके का हश्र टीम इंडिया का होगा, पर जो किसी ने नहीं सोचा था आखिरकार वही हुआ। कैसे भारतीय टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर आ चुकी है और अब हार की दहलीज पर कदम रख चुकी है। कौन से खिलाड़ी इसके गुनहगार रहे, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत की बल्लेबाजी तो बीते कुछ वक्त से खराब चल ही रही है। गेंदबाजी के भरोसे टीम मैच जीत रही थी, पर इस मुकाबले में गेंदबाजी भी अगर जसप्रीत बुमराह की छोड़ दी जाए तो किसी भी दूसरे गेंदबाज ने असरदार गेंदबाजी नहीं की। पहली पारी में भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई तो सभी ने सोचा था कि शायद पिच का फायदा ऑस्ट्रेलिया उठा लेगी, लेकिन भारतीय टीम इससे भी घातक प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को धुआं धुआं कर देगी। शुरुआत में जसप्रीत बुमराह ने विकेट भी निकाल दिया, मगर इसके बाद ट्रेविस हेड ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। जिस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, वहां पर धुआंधार 140 रन की पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी। ऐसा नहीं था कि भारत के पास बल्लेबाजी नहीं थी। पहले मुकाबले में देखा गया था कि किस तरीके से 150 रन पर आउट होने के बावजूद टीम इंडिया ने उस मुकाबले को बड़े अंतर के साथ जीता था। वैसे ही करिश्मा की उम्मीद हर कोई लगाकर बैठा था, मगर रोहित शर्मा के अंदर ना तो कोई अग्रेशन नजर आया। ऐसा लग रहा था कि वो कप्तानी पर मन ही नहीं लगा पा रहे हैं। जो भी हो रहा है सब ऑटोमेटेड मोड पर चल रहा है। यही वजह है कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह अगर कप्तान होते तो कहानी पलट जाती और भारतीय टीम इस मुकाबले में आसानी से जीत हासिल कर सकती थी, पलटवार कर सकती थी। मगर अब बहुत देर हो गई। देर क्यों हो गई इसे समझना जरूरी है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया 180 रन बना चुकी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 337 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। हेड की पारी भारत को कहीं ना कहीं भारी पड़ रही थी। दूसरी पारी में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो उम्मीद थी कि भारत के बल्लेबाज बदले की आग में जलते हुए तबाही मचाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। शुरुआत में ही टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज पवेलियन में आराम करने चले गए। 128 रन के स्कोर पर भारत को 5 झटके लगे। ना तो अभी यशस्वी जायसवाल मैदान पर है, ना राहुल, ना गिल, ना विराट, और तो और रोहित शर्मा भी आउट होकर चले गए। रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यही कि क्या ऋषभ पंत और एनके रेड्डी इस मुकाबले को भारत की झोली में डाल पाएंगे या नहीं, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कमी है। आपको क्या लगता है, रोहित की कप्तानी भारत को भारी पड़ रही है? अपनी राय कमेंट में बताएं।